नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्टिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल ये वाली एक्सप्रेशन, तो पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, ये आ गया, और ये हमारे पास लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। कितने वेरिएबल हैं? ए बी सी, 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल हैं तो तीनों ले लिए, सी बी ए बी सी, इस तरह लिख लिया। वही फॉर्मेट। अब चूँकि 3 है तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन बना लिए। फॉर्मेट यहीं से 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1, फिर डबल 0 डबल 1 डबल 0, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाएंगे। अब आउटपुट लिखनी है, बड़े आउटपुट इसकी देख के लिखनी है हमें कि अगर 0.0.0 हो तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी, और इसी तरह नहीं, सॉरी, हमारे पास, हाँ जी, अब इसके हर कॉम्बिनेशन के ऊपर ये टोटल परफॉर्म होगा, ये वाली चीज़ एफ के ऊपर। एक को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट लें 1.0.0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। कैसे आया? 1.0 हुआ बी का, चूँकि बी का वैसे है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी भी 0 है, तो 0.0.1 किसके इक्वल होगा? 0 के। इसी तरह हमारे पास ए डॉट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये 0 कर देगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 0 है, लिहाजा ये भी आउटपुट यहाँ पे 0। अभी ये एक एफ नहीं बना, अभी इसकी हमने 0 लगानी है। फिर हमने यहाँ परफॉर्म करके देख लेते हैं। देखें, हमारे पास पहला 0 आया सॉल्यूशन, इसके बाद हमने किया प्लस, हमारे पास ये भी 0 आ गया, फिर किया हमने प्लस, और हमारे पास ये आया ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, बी का कॉम्प्लीमेंट लें, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी 0 है, लिहाजा ये भी 0 आ गया, और प्लस करेंगे ए बी सी, चूँकि तीनों 0 हैं तो लिहाजा ये भी हमारे पास 0 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे ये 0 आ गया। ये 0 वाले सारे हैं, इस 1 वाले को एक को देख लेते हैं हम लोग, ये 1 कैसे आया। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन यही है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी। अच्छा, यहाँ पे देखें ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी कैसे आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट लें 1 डॉट बी सी, 1.1, तो ले ये 1 के इक्वल है। अच्छा, फिर प्लस 7 डालेंगे, अगला देखेंगे ए डॉट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ए 0 है, 0 डॉट आगे 1 1 हुआ, यहाँ 0 0 हुआ, तो आउटपुट हमारे पास एक 0 आ गया, तो समझे 0 आउटपुट प्रोडक्ट के अंदर। प्लस किया, ए 0 है, लिहाजा ये भी 0 होगा, अगले को चेक ही नहीं करेंगे, ए बी सी डी 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन इन सब का प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये ट्रुथ टेबल बन जाएगा, और सारे कॉम्बिनेशन हर एक एक पे ये सारी इक्वेशन अप्लाई कर करके देखेंगे हम, ये इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। अब इससे भी हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं, वही बात जो हमने एक इस टर्म पे अगर हम इसको नंबरिंग दे दें तो ये हमारे पास 0, ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4 5, और इसी तरह 6 और 7 आएगा। तो 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 3 पे, 4 पे, 5 पे 1 आ रहा है, और 7 पे आ रहा है। ये देखें 3 4 5 और 7 पे 1 आ रहा है। तो हम इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैनोनिकल सम इसे कहते हैं।
अब दूसरी फॉर्मेट पीओएस एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के अंदर हम देंगे तो वही कॉम्बिनेशन खुद बना लें, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास ये वाली। अब ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे एक एक की वैल्यू में रख के। जैसे ये पहला है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। a क्या है 0, b का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, प्लस सी 0, तो 1 आ गया, तो यहाँ पे पहले पे 1 आ जाएगा। डॉट इसका रिज़ल्ट निकालें इसी पे ही, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, डॉट ए बी सी इसका भी 1 आ जाएगा, क्योंकि इस ये सी उसको 1 कर देगा और प्लस में है तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, अब डॉट इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट आ गया ए का और सी का, तो ये भी 1 हो जाएगा। 1.1.1 आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। इसी तरह इसके ऊपर अप्लाई करें, इसमें क्या आएगा ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सी, लिहाजा ये इसको कर देगा 1। अच्छा जी, अब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, एक b का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये भी डॉट इसको 1 कर देगा। अच्छा, a 0 है, b 0 है, c का कॉम्प्लीमेंट भी 0 है, लिहाजा सारे 0 हैं, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आगे 1 आए या कुछ भी आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे भी अगर 1 आ जाए, लेकिन एक 0 ने सबको 0 कर देना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लिहाजा ये आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। इसी तरह हम आपने सब पे अप्लाई करके देखना है। तो ये जो हमारा पास ट्रुथ टेबल आएगा, इसकी कौन कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म 0 वाली 1 है, और हाँ इसकी हमने 1 वाली नहीं देखनी, इसकी 0 वाली नोट करनी है, इसकी 0 वाली नोट करनी है। तो 0 वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर उसके बाद 0 5th पे आ जाता है 101 पे। तो ये इसकी कैनोनिकल प्रोडक्ट फॉर्म आ गई।